खत्म कर खुदा सके ना और फिर खास्ता एक कायम खाना करना। जंगी की सूरत हाल होगी तो जाहिर है उसके असरात पाकिस्तान पे होंगे। अमजद शुएब साहब, पाकिस्तान की हिकमत लेकिन अमली खाना क्या जंगी होनी रोकने चाहिए? दुश्मन की नजरें भी सी पैक पर हैं, इतनी बड़ी सरमायाकारी आना, लेकिन खतरात भी अपनी जगह है। गिलगित बल्तिस्तान के बारे में है, जिसको भारत अक्सर उछालता है कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में से गुजर रहा है। इसमें खास तौर पे भारत और आप कह लीजिए कि मगरबी दुनिया के सरकर्दा मुल्क जो हैं वो भी इसके खिलाफ हैं। सरमायाकारी आना, लेकिन खतरात भी अपनी जगह है। दुश्मन की नजरें भी सी पैक पर हैं। पाकिस्तान को इन तमाम तर चीज़ों से किस तरीके से निकलना होगा, टेकअप कैसे करना होगा हर चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिक्योरिटी के बहुत बड़े इश्यूज हैं सी पैक के लिए और उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। इसमें खास तौर पे भारत और आप कह लीजिए कि मगरबी दुनिया के सरकर्दा मुल्क जो हैं वो भी इसके खिलाफ हैं। और ये जो कभी कभार दहशतगर्दी बढ़ती नजर आती है या आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती नजर आती है, तो उसकी वजह यही होती है कि ये दुश्मन मुल्क जो है वो उसमें कार्रवाइयां करवा रहे होते हैं और उन्होंने अपने प्रॉक्सीज वगैरह रखी हुई हैं। ये सूरत हाल अगर आप सिर्फ दहशतगर्दी के नुक्ता निगाह से देखें तो वो तो हम भुगत रहे हैं और काफी सारा उस पे काम किया जा रहा है कि फेंसिंग वगैरह करके एरिया को हम आइसोलेट करना चाहते हैं ताकि टेररिस्ट जो है वो फ्रीली मूव ना कर सकें क्रॉस द बॉर्डर। लेकिन दूसरी तरफ उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के बारे में है, जिसको भारत अक्सर उछालता है कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में से गुजर रहा है। और उस पे आपको याद होगा कि अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने भी एक वक्त में कहा था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में से जा रहा है, जबकि पहले कभी उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो ये भी एक ध्यान में आता है कि चूंकि ये चाइना से रिलेशनशिप है और अमेरिका इसके खिलाफ है, तो ये इशू भी उठेगा और वक्तन फक्तन अमेरिकन मिलके पाकिस्तान को इस इशू के ऊपर कोई ना कोई हरदसराई करेंगे कि जी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, क्यों बनाया जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अभी जो नजर आ रही है आपको बलूचिस्तान में या यहाँ पे गवादर एरिया में, ये इससे कहीं ज्यादा होती अगर ये इस तरह के मसाइल साथ ना होते। तो अब भी सिक्योरिटी का बड़ा एलेबोरेट इंतजाम किया गया है। उसके बावजूद वाकयात हो जाते हैं क्योंकि ये बड़ा पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार इलाका है और कहीं ना कहीं छुपे हुए टेररिस्ट जो हैं वो कोई ना कोई वारदात करते हैं। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये जैसे वक्त गुजरेगा हमारी सिक्योरिटी का मामला मजबूत होता जाएगा और उसके लिए फेंस वगैरह बन गई तो कुछ वो भी आसानी हो जाएगी। सही। फिर ये है कि इसके लिए अभी इन्होंने एरियल विंग्स वगैरह जो हैं वो भी उनको मुख्तस किया है, जैसे हाँ। हेलीकॉप्टर फोर्स वगैरह। हाँ। तो उससे भी एफिशिएंसी इसकी बढ़ी है। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जैसे चीजें बढ़ रही हैं देर लगेगी लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये ग्वादर पोर्ट और सी पैक का बाकी निजाम ये इंशाल्लाह तरक्की पाता हुआ चल देंगे। देखिए, हम हमेशा से यही कहते रहे और यही मेरा ख्याल है हमारा मकसद और हमारा इसी में हमारी भलाई है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी ना हो, अफगानिस्तान स्टेबल हो। और अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो सिर्फ हमारे नहीं बाकी भी जो खित्ते के मुल्क हैं उनके लिए वो बेहतरी होगी उससे। और अगर वो डिस्टेबलाइज रहता है जो कि हमारे दुश्मनों की कोशिश होगी तो उसको डिस्टेबलाइज रखें ताकि सीपैक जो है वो अपनी पूरी पोटेंशियल हासिल न कर सके, सेंट्रल एशिया कनेक्ट ना हो, रशिया कनेक्ट ना हो। और उसके साथ साथ ये कि जब ये अनस्टेबल होगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे पावर सेंटर बन जाएंगे, कहीं नॉन स्टेट एक्टर्स, कहीं ये टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह वो अपने अपने इलाकों में बैठे, उनको कोई चेक करने वाला नहीं होगा। तो वो जाके पाकिस्तान में भी और इधर उधर वो दहशतगर्दी कर सकते हैं। रशिया को, ईरान को भी खदशा है इस बात का कि यहाँ पे अगर दाइश पनप गई जो कि उसके लोग मौजूद हैं वहां पे, तो वो उनके लिए भी खतरा बन सकता है। अब चीज ये है कि ये तो रोकना बड़ा मुश्किल है कि अगर तालिबान मिसाल के तौर पे गुफ्तगू पे तैयार नहीं, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, तो ये पॉसिबिलिटी हमारे लिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम अगर हाथ पे हाथ रख के न्यूट्रल होकर बैठे रहें तो भारत नॉर्दर्न अलायंस को ऑलरेडी वहां पे उनकी मिलिशिया वगैरह तैयार करवा रहा है। इसी तरह वहां पे जो जो हदारास हैं वो भी मदार शरीफ वगैरह उस साइड पे और हेरात में उनका वो भी तैयार कर रहे हैं। तो जो मुखालिफ ग्रुप है वो अगर लड़ना शुरू हो जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ भी आगे भी तालिबान सारे मुल्क पे कब्जा नहीं कर सके थे। अब भी अगर बाहर से ऐसे ग्रुप को हम इमदाद मिलती रही तो वो तालिबान के लिए मुश्किल होगा।
अब ये है कि स्टेबिलिटी के लिए एक तो ये था कि मुज़ाकरात होते और ये सारे बैठ के तो मामला तय करते, वो नहीं हुआ। अब मेरा ख्याल है खित्ते के मुल्कों को सोचना चाहिए, अगर तालिबान ही वहां पे अगर अपर हैंड रखते हैं तो फिर खित्ते के सारे मुल्कों को मिलके तालिबान की मदद कर देनी चाहिए, ताकि कम से कम वो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं दाएं बाएं उनको खत्म कर खुदा ना सके। खास्ता खाना जंगी की सूरत हाल होगी तो जाहिर है उसके असरात पाकिस्तान पे होंगे। अमजद शुएब साहब, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? के लिए हाँ, खाना जंगी रोकने के लिए यह बड़ा जरूरी है कि कोई ना कोई तो उसमें फातेह निकले जो पूरे अफगानिस्तान पे अपनी डेट कायम कर सके। सही। तो चूंकि तालिबान इस वक्त स्ट्रॉन्गर पार्टी नजर आती है, तो तालिबान को पूरे खित्ते के मुल्क अगर मिलके उनको सपोर्ट करें, यानी उसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, क्योंकि हमें सबको स्टेबिलिटी चाहिए अफगानिस्तान की। तो स्टेबिलिटी का तरीका अगर अफगान खुद नहीं मान रहे, खुद वो इस चीज पे कायल नहीं हो रहे कि उनको बैठ के मामला तय करना है, तो फिर बाहर से कोई हल उनके ऊपर इम्पोज होगा, और वो जो इम्पोज करने वाला वो यही है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है उसको सपोर्ट किया जाए, ताकि वो अपनी रिट कायम कर ले पूरे मुल्क पे। रिट कायम होगी तो आप कम से कम वहां से कोई आपके खिलाफ एक्शन होता है तो एक हुकूमत है जिसको आप कह सकते हैं कि जी आपकी सरजमीन से क्यों हो रहा है, तो वो जवाबदेह होंगे। लेकिन इस तरह अगर हमने छोड़ दिया तो ये तो ना खत्म होने वाला किस्सा होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि इस वक्त एक खित्ते की लेवल पे रीजनल कंट्रीज मिलकर एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करें और ये फैसला करें कि हमने स्टेबिलिटी का क्या करना है, कैसे लानी है। पहले कोशिश करने मुज़ाकरात की, अगर ये नहीं मानते तो फिर मेरा ख्याल है जो स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है उसको सपोर्ट करके मुल्क के ऊपर उसका कब्जा करवा दे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल ये चीज़ें बातचीत से ही हल हो सकती हैं। जब तक कि हिकमत अमली मिल के बातचीत से दीगर ममालिक उन्होंने नहीं की तो ज़ाहिर अकेला पाकिस्तान तो नहीं एक स्ट्रेटजी जो है वो उसको लेके चल सकता, ठीक है अपने मुल्क के हिसाब से, लेकिन पूरे खत्ते के हिसाब से तमाम खत्ते के ममालिक को सर जोड़ के बैठना होगा। पॉइंट टेकन।